प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें जो 6 सवाल दिए हैं उनको हल करना है और इनसे हमें बहुपद ज्ञात करना है। ये हमारे लिए शून्यक है। हम पहला सवाल हल करते हैं। 1/4 -1। उन्होंने बोला है कि शून्यकों का योगफल यानी पहला नंबर हो जाएगा योगफल तथा गुणनफल है शून्यकों का दूसरा वाला नंबर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दूसरा वाला नंबर -1। ये हो गया। अब इसके बाद में हम ये वाला भाग लिखते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जिसका दूसरा सूत्र है। अब हम इसको हटाकर ये वाला लिखेंगे यहाँ पर -b/a बराबर में 1/4। अब क्या करते हैं, माइनस का जो नंबर है वो उस साइड पहुँच जाएगा। जब ये इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा -1/4। अब इसके बाद में लिखते हैं और में हमें ये वाला भाग लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है -1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा को हटाकर लिखेंगे c/a और इसके बराबर में आएगा -1/1। अब यहाँ एक बात देखना कि b के सामने -1 है और a के सामने यहाँ पर 4 है। यहाँ c बराबर -1 है और a बराबर 1। यहाँ a 4 है और यहाँ a 1 है। दोनों अलग अलग हैं। हमें इनको एक जैसा करना पड़ता है, क्योंकि a को डबल बार नहीं एक ही बार लिखना है, इसलिए इनको बराबर करेंगे। हम बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 4 है इसलिए यहाँ पर हमें ऊपर 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये बराबर हो पाएगा। यहाँ लिख देना हर समान करने पर हम ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो हमने हर को समान करने के लिए क्या करा है, 4 से गुणा ऊपर और 4 से नीचे। जब 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 आ जाएगा और 4 के 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। अब यहाँ भी a बराबर 4 हो गया और यहाँ भी a बराबर 4। तो यहाँ लिखते हैं a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया b के सामने वाला नंबर -1 और c बराबर हो गया c के सामने वाला नंबर -4। अब लिखते हैं सूत्र होता है द्विघात बहुपद का बराबर ax2 प्लस bx प्लस c। अब इस सूत्र में हम इन तीनों के नंबर लिख देंगे। तो कैसे करना है, a हटाकर हम लिख देंगे a का मान 4 है x2 प्लस b का मान है -1 और साथ में x ये वाला प्लस c का मान c हटाकर लिख देंगे ये वाला -4। अब इसको हल करते हैं। 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 का गुणा जब x में करेंगे तो x एकम x आ जाएगा और ये प्लस -4। ये हो गया इसका बहुपद। एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को फिर से। हमें शून्यक दिए हैं और शून्य को हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो पहला सवाल है दिया है, कर दिया अपन ने शून्यकों का योगफल। पहले नंबर को हमने मान लिया शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया आएगा। फिर शून्यकों का
गुणनफल लिख दिया हमने। गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस एक। अब क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा को लिखा तो बराबर में 1/4। अल्फा प्लस बीटा को हटाकर उसका दूसरा सूत्र लिख दिया माइनस b/a। यहाँ पर b/a लिख दिया। अब माइनस का साइन इस साइड जाकर माइनस 1/4 हो गया। अब क्या किया हमने, और अल्फा इंटू बीटा तो दूसरे वाले भाग को लिखा, और दूसरे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा को हटाया, c/a लिखा बराबर में माइनस 1/1। अब हमें हर समान करने थे तो हमने 4 से गुणा किया ऊपर और 4 से किया नीचे गुणा। 4 एकम 4 हो गया माइनस का, और 4 एकम 4 प्लस का आ गया। यहाँ पर लिख दिया a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -1 और c बराबर हो गया -4। फिर लिख दिया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax2 प्लस bx प्लस c। a हटाकर 4 लिख दिया a का मान, b हटाकर b का मान लिख दिया और c हटाकर c का मान। अब इसका गुणा कर दिया, 4 का x को करेंगे तो 4x2, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4। जो गया प्रश्न 2 का पहला हल। अब करते हैं दूसरा वाला अगली वीडियो में।